नमस्कार। कभी कभी ना सबसे सरल कहानियों में ही सबसे गहरी सच्चाई छिपी होती है, साहस की, खुद को पहचानने की। तो आज चलिए एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं और जादू के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या जादू सच में सिर्फ कहानियों में होता है? क्या ये कोई बाहरी शक्ति है या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए चलिए आरव की कहानी और उसके सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही साधारण सी जगह से होती है। और आरव की कहानी भी उसके घर से, उसके शांत से गांव से शुरू होती है। ये थी उसकी साधारण दुनिया, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तो कहानी है आरव की, जो एक बहुत ही शांत, खूबसूरत और साधारण से गांव में रहता था। लेकिन उसके मन में ना हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी। उसे कहीं ना कहीं ये लगता था कि इस जानी पहचानी दुनिया के उस पार भी कुछ है, कुछ रहस्यमयी, कुछ अनोखा। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक तरह से उसके लिए एक बुलावा था, एक अनजाने सफर पर निकलने का इशारा। जरा सोचिए, जंगल के बीचों बीच हवा में तैरता हुआ एक दरवाजा। मतलब ये कोई मामूली दरवाजा तो बिल्कुल नहीं था। इससे एक बहुत ही तेज नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। यह साफ था कि यह दरवाजा किसी दूसरी ही दुनिया का रास्ता है। और आरव ने हिम्मत दिखाई। उसने उस दरवाजे को छू लिया और बस उसी एक पल में उसकी जानी पहचानी दुनिया पीछे रह गई और उसने एक बिल्कुल नई जादुई दुनिया में अपना पहला कदम रखा। और जैसे ही वो उस नई दुनिया में पहुंचा, उसे फौरन एहसास हो गया कि यहाँ के नियम, यहाँ का सब कुछ बिल्कुल अलग था। यही उसे नए दोस्त मिले, नए दुश्मन मिले और ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मतलब फर्क देखिए, एक तरफ था उसका शांत साधारण सा गांव और दूसरी तरफ एक ऐसी कमाल की दुनिया जहां पेड़ बातें करते हैं, नदियां गीत गाती हैं और आसमान में बादलों की जगह पूरे के पूरे द्वीप तैर रहे हैं। तो इस नई दुनिया में आरव अकेला नहीं था। उसे एक साथी मिला, एलिना नाम की एक परी। और एलिना ने ही उसे बताया कि ज़ार्को नाम का एक दुष्ट जादूगर इस दुनिया की सारी खुशियां छीन लेना चाहता है। बस यहीं से आरव को अपनी जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं था। ज़ार्को तक पहुंचने के लिए आरव को आग उगलने वाले ड्रैगन का सामना करना पड़ा, तूफानी पहाड़ों को लांघना पड़ा और घने अंधेरे जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। हर एक कदम पर उसकी हिम्मत का इम्तिहान हो रहा था। पर इन सब मुश्किलों के बीच एक चीज थी जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। आरव ने हार नहीं मानी। उसका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था और यही जिद, यही लगन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। आरव का सामना हुआ ज़ार्को से, बुराई से। ये उसके सफर का सबसे अहम मोड़ था, जहां सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि हिम्मत की सबसे बड़ी जीत होने वाली थी। और यहां एक बहुत ही कमाल की बात हुई। आरव ने ज़ार्को को किसी जादू टोने से नहीं हराया। नहीं, उसने अपनी होशियारी और अपनी हिम्मत से उसे मात दी। उसकी असली ताकत कोई बाहर से नहीं आई, वो उसके अपने अंदर ही थी। और इसी जीत का सार एलिना के शब्दों में छिपा था। उसने आरव से कहा, असली जादू तुम्हारे अंदर है आरव, तुम्हारी हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो ज़ार्को तो हार गया, पर अब वक्त था कहानी के असली मतलब को समझने का। आरव अपने गांव लौटा, लेकिन वो अब पहले वाला आरव नहीं था। इस सफर ने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। तो असली जादू है क्या? कहानी हमें बताती है कि असली जादू वो हिम्मत है, वो बहादुरी है जो हम सबके दिल में छिपी होती है। यह कोई मंत्र या कोई जादुई छड़ी नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदर की ताकत है। तो जब आरव अपने गांव लौटा, बाहर से तो वो वही लड़का था, लेकिन अंदर से वो एक हीरो बन चुका था। एक ऐसा हीरो जो अपनी असली ताकत को पहचान चुका था। जरा इस बदलाव को देखिए। सफर से पहले वो बस एक लड़का था जो दूसरी दुनिया के बारे में सोचता था, और सफर के बाद वो एक हीरो था जो अपने दिल की ताकत को समझता था। और यही तो असली सबक है कि जादू को ढूंढा नहीं जाता, उसे अपने अंदर ही महसूस किया जाता है। और अंत में ये कहानी हम सभी को एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे दिल में कौन सा जादू है?
शायद असली जादू वो हिम्मत ही है जो हमें रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है।